अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान हुकूमत से इजहार तशक्कुर। कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से खिताब में कहा, अफगानिस्तान से बड़ा दहशतगर्द पकड़ा गया जिसने 13 अमेरिकन को कत्ल किया। काबुल एयरपोर्ट धमाके में मुलविस दहशतगर्द की गिरफ्तारी में मदद के लिए पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। अफगानिस्तान में अमेरिकन को हलाक करने वाला इस वक्त अमरीका लाया जा रहा है। गिरफ्तार दहशतगर्द को अमरीकी कवानीन का सामना करना पड़ेगा। मजीद बोले, इंतहा पसंद दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। अफगानिस्तान से इंतहाई शर्मनाक अंदाज से इनखला किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर ट्रंप से तशक्कुर का इजहार। ट्रंप ने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान के किरदार और हिमायत को तस्लीम किया। पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अहम किरदार अदा किया है। एक बयान में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपने पुख्ता अज़्म और गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी पर कायम है। 80,000 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकारों समेत पाकिस्तानियों ने कुर्बानियां दी। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए अमरीका के साथ शराकतदारी जारी रखेंगे। अमरीकी अवाम का पैसा इमदाद पर जाया किया गया, गैर कानूनी तारकीन वतन को निकालेंगे। कांग्रेस से खिताब के दौरान अमरीकी सदर ट्रंप ने बाइडन को तारीख का बदतरीन सदर करार दिया। कहा, जो बाइडन के दौर में दाखिल होने वाले जराइम पेशा अफराद को बाहर निकालेंगे। वक्त आ गया रूस यूक्रेन जंग को रोका जाए। इंतजामिया का हुक्म न मानने वाले ब्यूरोक्रेट्स को फारिग करने का ऐलान। डेमोक्रेटिक रुकन का ट्रंप की तकरीर के दौरान एहतजाज। स्पीकर ने डेमोक्रेटिक रुकन अल गरिंग को कांग्रेस से निकाल दिया। दुनिया के कई मुमालिक ने हमें कई दिहाइयों तक लूटा है। इमदाद के नाम पर अमरीकी अवाम का पैसा जाया किया गया। कनाडा और मैक्सिको को अरबों डॉलर की सब्सिडी दी, अब नहीं देंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि गोल्ड कार्ड से कर्जों में कमी आएगी। इंतजामिया का हुक्म न मानने वाले ब्यूरोक्रेट्स को फारिग करने का ऐलान। मजीद कहा कि अमरीका को दोबारा अजीम मुल्क बनाने के लिए खुदा ने मुझे बचाया। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का केस। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, आर्मी एक्ट में मिलिट्री ट्रायल के लिए मुकम्मल तरीका और बुनियादी हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। प्रोसीजर पर अमल न होना अलग बात है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने मजीद कहा, आप मिलिट्री कोर्ट को अदलिया तस्लीम करते हैं तो इसके नताइज कुछ और होंगे। जस्टिस जमाल बंदुखेल ने कहा, फौज का काम मुल्क का दिफा करना है। बनू कैंट पर फितना खारिज का दहशतगर्द हमला नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 6 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। इफ्तार के वक्त दहशतगर्दों की बनू कैंट में घुसने की कोशिश। फोर्सेज की बरवक्त कार्रवाई पर दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ियां दीवार से टकरा दी। धमाकों से करीबी मस्जिद और घरों को नुकसान पहुंचा। धमाकों से 12 मासूम शहरी शहीद और 32 जख्मी हो गए। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फोर्सेज को खिराज तहसीन। IMF इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात। वज़ारत तवानाई और IMF मिशन के दरमियान मुज़ाकरात आज होंगे। पावर डिवीजन और पेट्रोलियम डिवीजन के हुकाम अलग अलग ब्रीफिंग देंगे। पावर डिवीजन डिस्कोज की कारकर्दगी, गर्दशी कर्ज और निजकारी बारे ब्रीफिंग होगी। IMF को लाइन लॉसेस कम करने, बिजली बिल वसूली बढ़ाने और चोरी रोकने बारे बताया जाएगा। IMF वफ़द की IBA कराची आमद। IBA सेंटर फॉर बिजनेस एंड इकनॉमी की रिसर्च का IMF वफ़द के साथ मुआशी उमूर पर तबादला ख्याल। IMF के चीफ नितिन पोर्टर का IBA में तालीमी सेशन। पाकिस्तान की मुआशी रफ्तार पर IMF के नुमाइंदों की तलबा से बातचीत। IMF वफ़द की पाकिस्तान के मुस्तकबिल के इक्तिसादी चैलेंजेस पर भी गुफ्तगू। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन से चीनी ताजरों के वफ्द की मुलाकात। सिंध में इलेक्ट्रिक स्कूटी मुतारिफ कराने पर गुफ्तगू। ट्रांसपोर्ट को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने पर तबादला ख्याल। वफ्द के सिंध ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी का इजहार। शर्जील मेमन की जानिब से चीनी सरमायाकारी का खैर मकदम।
वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास 3 मरला फ्री प्लॉट स्कीम का जायजा। मरीम नवाज ने कहा कि 5 साल में 5 लाख घर बनाने का हदफ पूरा करने के लिए पुरज़्म है। इजलास में डीजी पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी ने ब्रीफिंग दी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 9,661 घर ज़ेर तकमील हैं। मरीम नवाज ने मार्च तक हदफ पूरा करने का टास्क दे दिया। मुफ्त प्लॉट हासिल करने वाले अफराद को कर्ज देने का भी जायजा। छब्बीस नवंबर एहतजाज के दौरान तोड़ फोड़ के तहत दर्ज मुकदमात। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने PTI के गिरफ्तार 52 कारकुनों की जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरख्वास्तें मंजूर कर ली। अदालत का मुल्जिमान को जमानत पर रिहा करने का हुक्म। पीका एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत वफाकी हुकूमत की जानिब से जवाब जमा करवा दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट का PTI और होम डिपार्टमेंट के जवाब जमा न कराने पर इजहार नाराजगी। PTI और होम डिपार्टमेंट को जवाब जमा कराने के लिए 13 मार्च तक मोहलत। अदालत ने आइंदा समाअत पर वफाक और पंजाब हुकूमत के लॉ अफसरान को आइंदा समाअत पर मुआवनत के लिए तलब कर लिया। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस मुलजिम अरमगान के गिर्द घेरा मजीद तंग। मुलजिम के खिलाफ दर्ज पुराने मुकदमात की कार्रवाइयों का आगाज कर दिया गया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत में रिपोर्ट जमा करा दी। पुलिस के मुताबिक CTD और FIA तहकीकात कर रही है। बहावलपुर में मजदूरों की झोंपड़ी में आग लगने से एक ही खानदान के 4 बच्चे जाँ बहक हो गए। एक खातून तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। मुतासरा उमरकोट का खानदान मेहनत मजदूरी के लिए बहावलपुर आया था। खैरपुर में मुसाफिर कोच वैन और ट्रक में तसादुम। ट्रैफिक हादसे में 3 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची और सिंध में नौकरी से गायब उस्ताद को मिली मोहलत खत्म हो गई। अब कार्रवाई होगी। नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा। नौकरी से गायब उस्ताद को महकमा तालीम से बरतरफ करने की तैयारियां। सूबे के 6,342 मफरूर उस्ताद जाहिर हुए, ना ही डिस्ट्रिक्ट अफसरान के सामने पेश हुए। कराची में बच्चों में खसरा के केसेस में एक बार फिर इजाफा। सिर्फ NICH अस्पताल में गुज़श्ता माह 300 बच्चों में खसरा की तशखीस। रोजाना की बुनियाद पर 5 से 10 बच्चे रिपोर्ट होने लगे। बरतानिया के शाही कला विंडसर कैसल में तारीख रकम हो गई। 1000 साल तारीख में पहली मरतबा कैसल में मुसलमानों के लिए इफ्तार का एहतमाम किया गया। सदियों पुराने किले में इफ्तार के लिए सेंट जॉर्ज हॉल में दरिया और सफेद चादरें बिछाने के बाद दस्तरखान बिछाए गए। तारीखी इफ्तार डिनर में 300 से ज्यादा अफराद शरीक थे। इफ्तार से कबल विंडसर कैसल की फजा में पहली बार अजान मगरब की मशहूर कुन सदा भी गूंजी। इंडोनेशिया की दारुल हुकूमत जकार्ता में सैलाब ने तबाही मचा दी। सैलाब के बायस 12,000 से ज्यादा अफराद नकल मकानी पर मजबूर। सैलाब से घर और गलियां पानी में डूब गईं। रिहायशियों को कश्ती के जरिए रेस्क्यू किया गया। जकार्ता में इमरजेंसी पनाहगाहें कायम कर दी गईं। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल लाहौर की बजाय दुबई क्रिकेट स्टेडियम में होगा। भारत ऑस्ट्रेलिया को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेटों से शिकस्त दी। ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए 264 रन बनाए। शर्मा 11 ने 265 रन का हदफ 11 गेंदें पहले ही हासिल कर लिया। विराट कोहली 84 रन की इनिंग्स पर प्लेयर ऑफ द मैच करार। चैंपियन ट्रॉफी का दूसरा सेमीफाइनल आज कजाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका का मैच दोपहर 2 बजे शुरू होगा। मेगा इवेंट का फाइनल 9 मार्च को दुबई में होगा। आज की फाती टीम का भारत से जोड़ पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ का वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। स्टीव स्मिथ ने चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलियन टीम की क़यादत की थी। स्टीव स्मिथ ने भारत से सेमीफाइनल खेलने के फौरी बाद साथी खिलाड़ियों को रिटायरमेंट से आगाह किया था। अदाकार कबीर खान को मदाहों से बिछड़े 2 बरस बीत गए। पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री पर साल राज करने वाले मोहम्मद कबीर खान ने मुतादिद ड्रामों में लाजवाल किरदार अदा किए। अंधेरा उजाला ड्रामे में पुलिस अफसर के किरदार ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया।
और मुनशियात फरोशी का मुआहिदा बवाले जान बन गया। जासूस का शहर भर में करप्शन का जाल बेनकाब करने का मिशन। हॉलीवुड की एक्शन थ्रिलर से भरपूर फिल्म हैवक का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 25 अप्रैल को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी।